हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और ये बहुत ही ईजी है। अगर आप इनके बेसिक्स को समझ कर दें ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्वेश्चंस को पढ़ते हुए, बस इतना बात ध्यान रखना है एंड देन यू आर डन विद द क्वेश्चंस। सो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E यानी कि इज इक्वल्स टू व्हाट। क्या अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब होगा क्या कि आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है बेसिकली, किसी चीज़ की होने की संभावना। तो यहाँ पर क्या है कि एक इवेंट है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। कोई भी इवेंट होगा उसको हम इवेंट ई बोलते हैं, ठीक है। डिनोट करने का एक तरीका है, ओके। सो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, होने की आशंका, और किसके साथ क्या जोड़ देंगे कि उसके नहीं होने की आशंका, वो किसके बराबर होती है। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ किसके बराबर होती है, थोड़ा मन में सोचो पहले। इसका आंसर होगा दैट इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब क्यों हुआ, बिकॉज आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप इस चैप्टर में पढ़े भी होंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ा है तो मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट। या सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा 1। ये तो हमने समझ लिया। और ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया क्यों है, बिकॉज इसलिए कि थोड़ी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स को भी और थोड़े ऐसे ऐसे गिवन इन्फॉर्मेशंस को भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, तो हो रहा है तो वो टोटली होगा ना, वो ऐसा तो नहीं होगा कि आधा होगा। उसकी होने की तो पूरी की पूरी चांसेस है अगर वो हो रहा है तो। और उसके साथ साथ अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल नहीं होगी, यानी ज़ीरो होगी। तो अगर कोई चीज़ पूरी तरह से होती है, श्योर होती है, तो हम लोग उसको मैथमेटिकल टर्म्स से अगर डील करें तो उसको 1 के टर्म्स में बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की होने की पूरी आशंका है। आई थिंक मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अगर गलत बोला मेरे तो सॉरी अबाउट दैट। बट अगर उसकी पूरी होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो इवेंट हो जाएगा, तो वो कंफर्म है कि होगा। कंफर्म अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या, सही में होगा। तो उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में डील करते हैं नंबर 1 से, ठीक है। और कोई नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं, ठीक है। होने हमें पता है कि वो होगा ही नहीं, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में 0 से। तो अगर आप 1 + 0 करो तो वो 1 ही होता है। तो इस आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं इसी का पार्ट 2 पे, पार्ट 2 नहीं, इसी का पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अगर कोई ऐसा इवेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि होगी ही नहीं, तो उसको हम लोग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले अभी हमने समझा कि अगर जो हो ही नहीं रही है तो उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में 0 से डिनोट करते हैं। और उस पूरे इवेंट को नहीं होने को क्या बोलते हैं कि वो होगा ही नहीं। इट मीन्स व्हाट, होगा ही नहीं तो वो होगा, उसको बोला जाएगा हमें इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। 0 हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड, कि अगर कोई इवेंट एकदम सर्टेन टू हैपन, यानी कि पूरा श्योर है कि वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर पूरा कंफर्म है, सर्टेन, श्योर है ना, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में अभी समझा 1 से डील करते हैं। और उस इवेंट को क्या बोलते हैं कि वो होगा, वो इवेंट को होना ही होना है, वो चीज़ होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस बहुत श्योर हैं, तो उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं या पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। उसके बाद 4th में चलते हैं कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कि कोई एक इवेंट हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, और उसकी होने की जितनी भी उसकी प्रोबेबिलिटी की जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उस एक्सपेरिमेंट को होने में जो हो रही है। मान लो कोई आपका एक इवेंट है, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्री इवेंट्स, इसका मतलब यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपको बस वही बोला गया है कि कोई एक इवेंट है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी होगी, और उसकी जितनी भी होने की प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी भी, हम तो यहाँ पर अगर हमने बात की कि श्योर होता है तो 1, अगर नहीं होता है तो 0, लेकिन 1 और 0 के अलावा भी तो बीच में कुछ नंबर्स आते हैं, वो भी तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। अगर आप उन सभी को ऐड करोगे तो वो कितनी बताती है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो उन सभी का सम 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एंड लेस दैन और इक्वल टू।
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यह आपका होगा 0 और यहाँ पर होगा 1। क्यों? क्योंकि आपकी एक इवेंट है, यहाँ पर बस बेसिक से थोड़ा सा समझना है कि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर श्योरली हो रहा है, जैसे हमने बोला पॉसिबल इवेंट, देन वो तो होना ही होना है, ठीक है। तो वो होगा कन्फर्म, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 1 बोल दी। अब 1 से आगे भी तो कुछ नहीं जाएगा ना, बिकॉज वो इवेंट तो हो गया है, तो 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। नहीं होना है मतलब हो ही नहीं रहा है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में उसको 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 0, अब 0 से नीचे नहीं जाना है आपको कि 0 से -1 -2। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी इन नेगेटिव, या आप उसको नेगेटिव से कभी भी नहीं इंडिकेट कर सकते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की नहीं होने की -1 या -2 है। ये बात याद रखना, आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब इतना क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो क्या है कि आपको इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इक्वली, यानी कि दोनों के होने के चांसेस बराबर है, यानी 50-50। तो कौन है बताते हैं। कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसका अगर हम इसे पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अगर हमने किसी कार को स्टार्ट किया तो वो होगी या नहीं होगी, वो आधे आधे चांसेस है 50-50 कि हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी, फिर भी वो स्टार्ट हुआ और नहीं हुआ। मान लो एक बार में हो गया या पहली बार किया तो नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपकी कार में पेट्रोल या डीजल आप जो भी यूज़ करते हो वो है, तो फॉर श्योर है ना कि वो होगी। वो ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल या डीजल के होने के बाद भी नहीं होगी। उसके मतलब आधे चांसेस है कि वो नहीं होगी, वो तो फॉर श्योर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास फ्यूल है गाड़ी में तो वो तो होगी ही होगी। ऐसा तो चांस नहीं बनेगा फिर कि फ्यूल के होने के बाद भी आपकी गाड़ी आधी स्टार्ट नहीं हुई और आधी होगी, वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बस समझना इतना है यहाँ पर कि हाँ, उसमें फ्यूल होगी तो वो फॉर श्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे 50-50 वाले चांसेस नहीं है कि फ्यूल होने के बाद भी वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ओके, ना इसी का नेक्स्ट पार्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। यानी कि कोई प्लेयर है वो ट्राई कर रहे हैं बास्केटबॉल को शूट करने का। अगर वो अच्छे प्लेयर होंगे, उनको प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो इन फॉर श्योर उनका हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ समझते हैं कि नहीं होगा, बिकॉज हम लोग शूट करते हैं तो कई बार मिस भी हो जाता है। लेकिन अगर वो प्लेयर हैं, वो अच्छा खेलते हैं, तो चांसेस तो ज़्यादा है ना कि वो हो जाएंगे, शूट कर देंगे इफ़ ही और शी प्लेज, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है कि ट्रायल इज़ मेड टू आंसर और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखो कि कोई आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना कि वह आंसर ट्रू ही है, वह क्वेश्चन ट्रू ही है तो उसका आंसर ट्रू ही होगा, वैसा नहीं सोचना। यहाँ हम लोग एक ऐसी कंडीशन से लगाकर सोचते हैं कि मान लो आपके पास कोई गिवन कंडीशन है एंड कोई गिवन स्टेटमेंट है, तो आपने उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं है तब वो कैसे बता सकते हो कि आप ट्रू है कि फॉल्स है। दो ही ऑप्शन है आपके पास कि चाहे तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। तो दोनों इक्वली यानी आधे आधे चांसेस है कि हाँ, वो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। अब उसके बाद, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बेबी, इट इज़ नॉट अ बेबी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा पढ़ते करेक्ट, ये थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया। अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ, अब उसके बाद बताना है कि वो लड़का है या लड़की। तो आधे ही चांसेस है ना कि शायद वो लड़का होगी या शायद लड़की होगी, लड़का होगी या लड़की। ये तो 50-50 चांसेस है कि अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो वो लड़की होगी या लड़का। यहाँ पर वो गेम नहीं खेलना है, बस सिंपली थोड़ा ध्यान रखना है कि ये ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता है, इसके 50-50 चांसेस नेचुरली होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसके पीछे का रीज़न लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, लिख लेना अपनी नोटबुक पे। ऐसे क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में तो नहीं आते हैं, वो उसमें कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इनके कॉन्सेप्ट समझ लो, वो बहुत है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग कॉइन से ही क्यों कॉइन को टॉस करते हैं मैच में डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले, विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। किस टीम को पहले बॉल मिलेगी फुटबॉल गेम के स्टार्ट होने से पहले। क्यों? बिकॉज कॉइन क्या है, एक होता है उसके दो पहलू, मतलब पहलू नहीं, यहाँ पर ये बोलेंगे कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक टेल होता है, एक हेड होता है। तो आपने उसको टॉस करा, हवा में उड़ाया, तो उसके इक्वली चांसेस होते हैं ना, या तो वो हेड पे आएगा या टेल पे आएगा। तो 50-50 चांसेस होते हैं, बिकॉज वहाँ दो ही ऑप्शन होता है और दोनों में से कोई एक ही आएगा। आप उसको बता नहीं सकते हो कि अभी यही आएगा, वो जस्ट हम लोग थोड़ा सा गेस करते हैं, बट एक्चुअल में तो वो अपना रिजल्ट खुद शो करता है ना जब वो ज़मीन पर आता है। या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के आने के चांसेस 50-50 हैं।
तो ये भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3-4 इक्वली लाइकली और नहीं, ये 3-4 में नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा कि ऐसे तो मेजरली अनप्रिडिक्टेबल है बट हम गेस वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके हेड और टू टेल 2 ही ऑप्शन है जिससे हमें हेल्प मिलती है कि ये 50-50 चांसेस हमारे बनाते हैं, हमारी वाली टीम के और सामने वाली टीम के, कि या तो हमने हेड चूज़ करा तो हेड आएगा या उन्होंने टेल चूज़ करा तो उनके लिए टेल आएगा। तो 2 ही ऑप्शन है, तो 50-50 चांसेस इक्वली बन रहे हैं, यानी आधे आधे इक्वली लाइकली आउटकम्स आने के चांसेस हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा बचना है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता है बिकॉज 2 ही तो आपके होते हैं ना, हेड और टेल, उसमें आपके कॉइन में तो कुछ और आता नहीं है, कभी ही कुछ रेयर केसेस हो जाते हैं, तो रेयर केसेस पे भी इग्नोर करना है, ठीक है। सो यही था इस क्वेश्चन में एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।